क्या हुआ सर, किन बिंदुओं पर कुछ जांच? ये नॉर्मल प्रोसेस का हम लोग कार्रवाई चल रहा है। कहाँ है? आजा नीचे आजा, बाहर आ जा, बाहर बाहर गाड़ी खोलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। लगातार 10 घंटे की पूछताछ के बाद अभी आईटी की जो टीम है वो गुरु रहमान के कोचिंग से निकली है। इस गोपाल मार्केट में 2 बजे से इनकम टैक्स की जो टीम है वो छापेमारी कर रही थी और पूछताछ कर रही थी। गुरु रहमान के जो सहयोगी हैं मुन्ना, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और कई ऐसे कागजात थे जिन्हें खंगाले जा रहे थे और जो आयकर की टीम थी वो अपने साथ कुछ कागजात भी ले गई। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। उनके जो पदाधिकारी हैं, जब उनसे न्यूज़ फॉर नेशन ने पूछा कि आखिर इतने दिनों तक रेड क्यों मारी गई, क्या मामला था, किन बातों को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये रूटीन है हमारा, अब इस तरह की कार्रवाई जो है वो होती रहती है। कहा यह जा रहा था कि गुरु रहमान पर ये जो कार्रवाई है, ये आयकर विभाग का जो छापा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले दानापुर में हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर के छात्रों को भड़काया था, जिसकी वजह से उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। और उसी से जोड़ करके ये देखा जा रहा है कि ये इनकम टैक्स की जो टीम है वो छापेमारी करने आज 2 बजे यहाँ पहुंची थी और उसके बाद से लगातार 10 घंटे तक पूछताछ की गई और उनके जो सहयोगी हैं गुरु रहमान के, उनसे पूछताछ की गई। उनके साथ एक शिक्षक भी थे और जितने भी कागजात थे एडमिशन से संबंधित या कई ऐसे कागजात थे जो कोचिंग संस्थान के थे, उसको लेकर के इनकम टैक्स की टीम जो है वो उनसे पूछताछ कर रही थी और मुसलसल 10.25 घंटे तक ये पूछताछ चली है। हालांकि नीचे जो है छात्रों का जमावड़ा था। गुरु रहमान के जानने वाले, चाहने वाले जो लोग हैं, उनके कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कह रहे थे कि संवैधानिक तौर पर आवाज़ उठाने वाले गुरु रहमान की आवाज़ दबाई जा रही है। हालांकि गुरु रहमान का एक ऐसा नेचर है कि वो गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं। हर थाने में उनका एक शिष्य मौजूद है। शायद इसलिए बिहार पुलिस की जगह सेंट्रल रिजर्व पुलिस को लगाया गया था और इनकम टैक्स की जो टीम थी वो यहाँ पहुंची थी। शायद गुरु रहमान को डराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन सब मामले पर किसी भी पदाधिकारी ने कुछ भी कहने से मना किया और गुरु रहमान ने न्यूज़ फॉर नेशन से बात करते हुए ये कहा था कि हम तो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो देश और राज्य की सेवा कर सके, लेकिन आखिरकार सरकार की क्या मंशा है कि मेरे कोचिंग संस्थान पर छापेमारी की गई। तो कुल मिलाकर के गोपाल मार्केट से अभी जो है वो इनकम टैक्स की जो टीम है वो निकली है। बड़े पदाधिकारी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और ऊपर जाकर के मीटिंग की। फिर जब वो चले गए तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद जो है आयकर विभाग की जो टीम है, उनके साथ जो पदाधिकारी थे, 5-7 पदाधिकारी, और उनके साथ जो पुलिस अमला था, वो आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला जो है वो धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा है और लगातार 10 घंटे की ये पूछताछ हुई है। 10 घंटे की पूछताछ में आखिर क्या कुछ निकला है, उन्होंने साफ तौर पर सिर्फ न्यूज़ फॉर नेशन को ये बताया कि ये रूटीन वर्क है हमारा और हम कहीं भी छापेमारी करने जाते हैं तो इस तरह के कागजात ले जाते हैं। और अभी किसी बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार गुरु रहमान पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है या कोई और मामला है। इसको लेकर के लगातार 10 घंटे तक पूछताछ हुई है। ये इलाका सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है, यहाँ शिक्षकों की बड़ी संख्या है। साथ ही साथ जो छात्र हैं वो कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां पढ़ने आते हैं और गुरु रहमान उसमें एक बड़ा नाम है। कहा जाता है गुरु रहमान के कोचिंग में दारोगा एसआई पैदा होते हैं। तो आज उनके ही कोचिंग पे छापेमारी की गई और ये छापामारी जो है आयकर विभाग की तरफ से की गई थी। कहा यह जा रहा है कि क्या मामलात रहे होंगे, इनकम टैक्स को लेकर के चोरी करने का मामला है या कुछ और है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। उनके जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अग्निपथ योजना थी उसके विरोध को लेकर के जिस तरह से उन्होंने छात्रों से कहा कि जो संवैधानिक दायरा है उसमें रहकर के आप प्रदर्शन करें, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और शायद इसी वजह से, इसी मंशा के तहत जो है सरकार गुरु रहमान पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन पदाधिकारी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि गुरु रहमान पर जो कार्रवाई हुई है यानी इनकम टैक्स की जो छापेमारी हुई है, उनके इस कोचिंग संस्थान में जो छापेमारी लगातार 10 घंटे तक हुई है वो सिर्फ एक रूटीन वर्क था और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। गुरु रहमान के कोचिंग से कुछ ऐसे कागजात थे जिसकी पोटली बना करके बांध करके जो पदाधिकारी वो अपनी गाड़ी में ले गए। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार। गाड़ी तो कम जाएगी।